सभी को नमस्कार। बीसीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम आगे का पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट पीछे के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 12 विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर चल रहा था उसके चौथा भाग आ चुका है। 3 भाग हमने पीछे अपलोड कर दिए। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो पीछे की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में तो विद्युत धारा के बारे में जैसे शुरुआत में आवेश के बारे में बेसिक पार्ट पढ़ा था। फिर दूसरे में ओम का नियम, तीसरे में प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध की निर्भरता और उसका जो सूत्र है वो सारा सेट कर लिया था। अब है हमारे पास प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब कि 2-3 प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे एक ये प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर एक ये प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर एक प्रतिरोध ये जोड़ दिया। इस प्रकार का जो संयोजन है, यानी कि 2 प्रतिरोधों को अगर हम आपस में मिला दें तो वो प्रतिरोधों का संयोजन हो जाता है। और अब आपके जो न्यूमेरिकल है वो भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो बुक के अंतिम लास्ट में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो भी हम हल करेंगे, तब समझेंगे साथ में। तो इसके लिए जैसे आपको ऐसी आकृति देते हैं और आपको क्या पूछेगा, तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, तो हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है। जैसे ऐसी आकृति देते या फिर वर्गाकार भी दे सकता है, इसमें यहाँ पे जैसे प्रतिरोध जोड़ दिया, ऐसे प्रतिरोध जोड़ सकता है, ठीक है। और उनमें से आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध हम किस प्रकार से निकालेंगे वही हम चर्चा करेंगे और सबसे सरल तरीके से। तो ये एक एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र है वो सत्यापित करना भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी आप तत्पर तैयार रहें हमेशा के लिए, और एक बार अगर समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सीधा है, नॉर्मल से सीधा शॉर्ट में बताऊं तो इतना ही है कि इसमें श्रेणी क्रम में नाम छोटा है तो इसमें धारा क्या होती है, समान रहेगी, धारा समान। और जो विभवांतर है, विभवांतर वो क्या रहेगा, असमान रहेगा। बस ये है सारा का सारा मैटर इसी में। इतना याद हो जाने के बाद में आगे आपकी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसमें धारा क्या रहती है, समान रहती है। श्रेणी क्रम में नाम छोटा है तो श्रेणी नाम सीधा श्रेणी और धारा दोनों में छोटा नाम है तो समान रहेगा और विभवांतर वो अलग रहेगा। एक याद लीजिए। और इसी प्रकार समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में हम यही पढ़ेंगे वापस, लेकिन अगले पार्ट में समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, धारा तो क्या होगी, असमान होगी, धारा असमान, और जो विभवांतर है वो क्या होगा, समान होगा। ये चीज है समझने के लिए, इसके अलावा इससे बाहर आपकी कुछ समझना नहीं है। अगर ये चीज हो जाएगी तो आगे आपको हल करने में एकदम सरल हो जाएगा। तो वो किस प्रकार से सेट करेंगे अब आपको मैं दिखा देता हूँ। लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बस ये याद रखें। ये सब चीज कब समझ में आएगी, जब आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों एक साथ में पढ़ लेंगे ना, पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि दोनों में क्या है। तो इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध देते हैं। हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। तो मैं इसका जो चित्र है वो इस साइड बनाता हूँ, इसका चित्र मैं यहीं पर बना देता हूँ। और इसको जो थ्योरी है वो आपको खुद किताब में से देख लेंगे। जो इसकी जो थ्योरी है वो आपको पढ़नी है, बस नॉर्मल सी थ्योरी मैं एक बार मुंह से बोलकर बता दूंगा, लेकिन आपको ज्यादा लिखना कुछ नहीं है, बस सिर्फ समझना है, समझने पर ध्यान दीजिए ज्यादा। इसका डायग्राम है वो मैं यहीं पर बनाता हूँ और इसका जो हल है वो खुद की होगी, जो वो हम आगे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसके चित्र के लिए देखो यहाँ से मैंने चित्र बना दिया। प्रतिरोध कम से कम 3 प्रतिरोध होने चाहिए, कम से कम 3, फिर 3 से आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 माने गए हैं, 3 लेने हैं। एक यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ दिया मैंने, इसे मैं क्या बोल दूं, R1 प्रतिरोध बोल दिया, क्योंकि हम 3 लेंगे तो R1 R2 R3 ये ले लेंगे। फिर एक यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम R2 बोल देंगे। फिर एक यहाँ पे और आ जाएगा, इसे हम R3 बोल देंगे। इस प्रकार हमारे पास कितने हो गए, 3 प्रतिरोध हमने ले लिए। 3 प्रतिरोध लेने के बाद में अब हमें और क्या चाहिए, हमें एक बैटरी चाहिएगी और कुंजी भी चाहिएगी, लेकिन बल्ब भी चाहिए। बल्ब लेना चाहो तो लेस को थे, नहीं ले तो वो भी चल काम लगा। इसमें यहाँ पे मैंने बैटरी जोड़ दी, प्लस छोटा बड़ा छोटा, यहाँ पे माइनस, ये बैटरी ले ली और यहाँ पे ये कुंजी ले ली। कुंजी की हमें आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि लाइट को
विद्युत धारा को कम ज्यादा करने के लिए हमें कुंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतना आ गया। प्रतिरोध R1 ले लिया, R2 और R3 प्रतिरोध हो गई। अब ये जो बैटरी है ना, वो इसमें आपको मैंने बताया था धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ से देखो, मान लीजिए धारा मैंने I पे भरी, तो धारा का मान है वो सभी में समान रहेगा। किसी कहीं पर भी तार में, यहाँ पर किसी भी तार में कहीं पर भी धारा चेक करेंगे तो आपको मान धारा का मान क्या मिलेगा, समान मिलेगा। चाहे 5 एम्पीयर हो, 10 एम्पीयर हो, 20 एम्पीयर हो, कितने भी एम्पीयर हो, लेकिन धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। यदि हम वोल्टेज विभवांतर की बात करें तो इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा। इसका विभवांतर के लिए V1 V2 और V3 अभी तक हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या मान रहे हैं, V1 V2 और V3 जो विभवांतर तीनों का क्या है, अलग अलग है। तो V1 V2 और V3 और इसका प्रतिरोध क्या है, R1 R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों की तीनों विभवांतर वो क्या है, अलग अलग है, और लेकिन धारा का मान क्या है, समान है। अब बात करते हैं हम थोड़ा पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 हमने पढ़ा था कि ओम का नियम, तो इसमें ओम का नियम लगेगा और ओम के नियम के सत्यापन से हम करेंगे। अब इसकी जो थ्योरी है मैंने आपको बता दी। इसमें थ्योरी में आपको बस क्या मिल है ना, 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 विद्युत परिपथ में जोड़े गए हैं। 3 प्रतिरोध, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, बस यहाँ पे लिखना है आपको। लिखना चाहे तो जैसे कॉपी के पेज में आपको बताना चाहिए कि ये डायग्राम है वो इस साइड में उतारना है, और यहाँ पे जो थ्योरी लिखना है, क्या लिखना है कि किसी प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन की ओर देखें तो हमें 3 प्रतिरोध विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 लिए हुए हैं, जो कि आपस में क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं, और इनके जो विभवांतर है वो क्या है, इनके जो विभवांतर है वो क्या है, V1 V2 और V3 है। और इनमें जो बैटरी है, बैटरी को और बैटरी व कुंजी की सहायता से इन तीनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा गया है। बस ये इतने लिखने जो कि आपकी किताब में थ्योरी लिखी हुई है, आसानी से आप उसको सबसे सरल तरीके से लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी सत्यापन की। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी है। सत्यापन जो हमने प्रतिपद, जो हमने यहाँ पे परिपथ में काम में किया है, वही चीज आपको इसमें लिखनी है। फिर सत्यापन की बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ओम नियम से। ओम नियम से, ओम नियम क्या है हमारा, ओम नियम ये कहता है कि V समानुपाती I, तो V बराबर में IR हो गया। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद में लेकिन हमारे पास देखो V बराबर में IR तो है, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, ये तो है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो V हमें इसमें से कौन सा लेना है, इसमें से हमें तो क्या है, तीनों के अलग अलग मान है, तो हम तीनों के अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे V1 बराबर में I तो समान है, लेकिन R क्या है, अलग है, तो R1 हो गया। ठीक है, V2 बराबर में I R2 हो गया, दूसरों ले ली। फिर V3 के लिए V3 बराबर में IR3 लिखेंगे। अब इनमें से जो क्या होगा, पूरा परिपथ यहाँ पे लिखेंगे हम, संपूर्ण के लिए संपूर्ण विभवांतर, जो टोटल विभवांतर है वो हम लेंगे। तो V बराबर में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो V बराबर में V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों विभवांतर को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो परिपथ में कुल विभवांतर कितना है वो पता चल जाएगा। तो V बराबर में, अब V1 की जगह क्या है, ये IR1 है, वो मान लीजिए IR1 प्लस में V2 की जगह क्या है, IR2, तो यहाँ पे लिखेंगे IR2 प्लस में V3 की जगह पे क्या है, सॉरी यहाँ पे IR3, तो IR3 लिख दिया। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है I, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे I कॉमन लेंगे, तब क्या आएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये तक यहाँ तक आप कर सकते हैं, आगे आपको थोड़ा सा याद नहीं रहेगा, आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपकी सेट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, तो अब आगे हमारे पास कोई हल नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से V का मान है वो रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से IR बराबर में RI कोष्टक में R1 प्लस में R2 प्लस में R3
ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, v था, v की जगह पर आई आर रखा, ये आई आर रख दिया। अब आगे जो सेम का सेम रहेगा, यहाँ से आई गुणा में है, इस साइड में बाहर में जाएगा, यानी कि आई से आई कैंसिल हो गया, बचा क्या आर बचा, और बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये हमारे पास है श्रेणीक्रम संयोजन के लिए। तो जब भी आपको श्रेणीक्रम संयोजन के लिए ये यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है, ये लिख सकते हैं हम तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये है, यानी तुल्य प्रतिरोध मतलब इस पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध है वो हम निकालना है। अब मतलब यही है कि प्रतिरोधों का संयोजन मतलब बहुत सारे हम प्रतिरोध है वो एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ने के बाद में हमें परिपथ के अंदर कितना प्रतिरोध है वो हमें निकालना है। तो वही हमने निकालने का काम क्या था, इसके लिए दो कंडीशन होती है, एक श्रेणी क्रम होती है, एक समांतर क्रम होती है। तो श्रेणी क्रम से पहले हम क्या करेंगे, फिर इसके अगले पार्ट में हम समांतर क्रम से भी पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो वोल्टता है वो क्या है, अलग अलग रहती है, धारा का मान है वो एक समान रहता है। तीन प्रतिरोध हमने दे दी और तीनों प्रतिरोधों को परिपथ में सेट कर दिया, एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से। फिर इसका सत्यापन, इसकी जो थ्योरी है वो आप किताब से देख सकते लिख सकते हैं। आपको थ्योरी या आपको न तो कहीं पर लिखनी है और नहीं आपको पढ़नी है, वो थ्योरी है वो आपके खुद प्रत्यार होने चाहिए कि परिपथ में हमने क्या क्या लिया, तीन प्रतिरोध, ये तीन वोल्टेज है, तीनों के जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, फिर बैटरी लिया, कुंजी लिया। इसका सत्यापन है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सत्यापन क्या है, ओम की नियम से शुरुआत करना है और V बराबर आई आर संयोजन कर लेंगे और तीनों के वोल्टेज है, तीनों के विभवांतर है वो सारे अलग अलग हम निकाल लेंगे। तो धारा का मान तो समान रहेगा, R का मान वो चेंज होगा तो R का मान लेंगे, फिर संपूर्ण विभवांतर यानी कि परिपथ के अंदर कुल कितनी वोल्टेज है, कुल कितना विभवांतर वो निकालेंगे और तीनों का निकालने के बाद में सारे के सारे समीकरण एक से V का मान रखेंगे, फिर I से I कैंसिल हो जाएगा और R बराबर है R1 प्लस में R2 प्लस में R3। यानी कि अब कहीं पर भी ये भी मैं पहचान बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा कि जब आपको कोई भी चित्र डायग्राम दिया हो उसमें आपको किस तरीके से पहचान से आपको श्रेणी क्रम की पहचान करनी है। और जहां पर भी आपको श्रेणी क्रम संयोजन दिखे कि हाँ यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन है तो वहां पे आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं ये। तो सवाल में सभी में क्या पूछेंगे, तुल्य प्रतिरोध पूछेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या हो गया, प्रतिरोधों का संयोजन हो गया। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी को नमस्कार। पार्ट नंबर 5 आ गया है हमारा। पार्ट नंबर 5 में हम आज समांतर क्रम पढ़ने जा रहे हैं। श्रेणी क्रम हमने पीछे कंप्लीट कर लिया, आज हम समांतर क्रम पढ़ेंगे। तो समांतर क्रम का यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ और चित्र बनाने के बाद में आप इसको समझना। इसमें थोड़ा सा देखो चित्र है वो उसकी जैसे ये लेकिन थोड़ा सा विशेष अलग है। इसमें क्या है, ऊपर नीचे ऐसे आएगा, यानी कि एक तार से 3 तार साथ में जुड़े हुए, ठीक है ना, ये समझ लेना बस। उसमें क्या था, सारे के सारे एक साथ थे श्रेणी क्रम में। अब देखो जिन्होंने पीछे का पार्ट देखा है ना उसको तो ये एकदम सरल लगेगा और जिसने वो नहीं देखा ना उसको बहुत हार्ड लगेगा। तो ये हमने यहाँ पे पैंटे जोड़ दी प्लस माइनस और ये हमने कुंजी जोड़ दी। अब देखो उसमें मैंने पार्ट श्रेणी वाले में पहले पार्ट में बताया था कि उसमें क्या था, विभवांतर अलग अलग था, धारा का मान समान था। इसमें क्या है, विभवांतर समान है, धारा का मान क्या है, अलग अलग है। तो धारा का मान के लिए हम इस तार और इस तार में धारा, जैसे ये R1 प्रतिरोध ले लिया, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। V का मान क्या है, सभी में समान है। V का मान क्या होगा, समान होगा। V के लिए विभवांतर के लिए V रहेगा। इस तार में क्या जा रही है, धारा प्रतिरोध R1 है ना, तो इसमें धारा क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी और इसमें I2 धारा और इसमें I3 धारा। तो उसी ये तरीके है वैसे उसके जैसा का जैसा ये, इसमें क्या है, धारा अलग अलग है, विभवांतर समान है। और उसमें क्या था, विभवांतर अलग अलग था, धारा समान थी। तो वापस वही है, वो समझ में आ गया। इसमें भी बस वही थ्योरी लिखनी है। यहाँ पे सत्यापन लिख देता हूँ मैं। सत्यापन क्या है, पहले हम लिखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम, ओम का नियम हमारे पास क्या था, ओम का नियम था V समानुपाती I। तो V बराबर में I R। अब हमें उसमें हमें क्या निकालना था, V का मान निकाला था, लेकिन इसमें हमें क्या निकालना है, थोड़ा सा मैं इसको साइड दे देता हूँ। ओम का नियम से, ओम के नियम से V बराबर में I R, ये तो हमें पता है। इसमें हमें I का मान निकालना है, जो अलग अलग होना वही निकालना है। तो यहाँ पे I का मान निकालेंगे तो क्या होगा, I बराबर में V बटा R, ये सूत्र बन गया। अब यही सूत्र हम काम में लेंगे समीकरण में। देखो
अंकन ये v बराबर में आया, उसमें हमने v का निकाला क्योंकि उसमें v अलग अलग था और इसमें धारा का मान अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, धारा का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको निकालना शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले I1 के लिए लिखेंगे, I1 के लिए क्या करेंगे, v तो समान रहेगा और क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। फिर I2 के लिए तो v बराबर में R2, फिर I3 के लिए v बराबर में R3, तीनों के लिए हमने क्या कर दिया, अलग अलग निकाल दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण धारा के लिए, संपूर्ण धारा के लिए, संपूर्ण धारा के लिए तो I का हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, I बराबर में I1 प्लस में I2 प्लस में I3, तीनों का हमने जोड़ दिया। तीनों को जोड़ने के बाद इसमें ऊपर वाला मान लिखते हैं, तो v बराबर में R1 प्लस में v बराबर में R2 प्लस में v बराबर में R3, तीनों के विभवांतर समान है और धारा का मान क्या है, अलग अलग है। तो धारा का मान अलग अलग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे, सॉरी इसमें कॉमन ले लेंगे v कॉमन ले लेंगे, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। अब यहाँ से v का क्या है, इसके भाग में भेजेंगे, v है वो इसके भाग में भेजेंगे, देखो I बटा v या फिर I बटा v, चलो ठीक है, बराबर v 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 और I बटा v बराबर में क्या होगा, देखो ये जो v है ना वो इसके भाग में भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/R, तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 1/R बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन का क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 1/R बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, तीनों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे आ गया। तो वैसे ही जैसे श्रेणी क्रम का था वैसे ही ये समांतर क्रम का है, बस फर्क दोनों में क्या है, मैंने बताया ना कि उसमें क्या होता है, I समान होता है, v अलग अलग होता है, और इसमें क्या है, v समान है, I अलग अलग होता है। तो उम्मीद है कि समझ में आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप भी कीजिए, एक बार मेरे को इसको तो हल कीजिए, 2 बार निकालेंगे तो आपके सेट हो जाएगा। और जब कोई कंपटीशन आपको जो एग्जाम देने जाएंगे या फिर कोई टेस्ट हो, परीक्षा परिणाम दी हो, उसमें आप ये 2 बार निकालना चाहिए, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये चीज़ शुरुआत में कॉमन में बताई थी, वही आपको याद रखना है। इसके बाद में हम आगे का पार्ट लेकर आते हैं, पार्ट नंबर 6, पार्ट 5 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है।